जो लाल सीम है वो बहुत बड़ा होने के बाद में उसमें बीज होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने छोटी सी हार्वेस्टिंग और हार्वेस्टिंग के माध्यम से आप लोगों से कुछ बात करना चाहेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठंड में खीरे जो हैं वो धीरे धीरे पौधे जो है वो अच्छे होने लगे हैं और खीरे लगातार एक एक दो दो फल रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो ठंड में खीरे नहीं फलते हैं, लेकिन हाँ, फिर भी अगर पौधा स्वस्थ है तो एक एक दो दो फल आपको मिलते चले जाएंगे। खीरा कुछ दिन ठंड में रुक जाता है, उसके बाद वापस से वो जनवरी और फरवरी से फलना शुरू हो जाता है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये है हमारी मूली और इस वक्त मैं मूली के साग को लेके जा रही हूँ। और लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि ये मूंगली नहीं है, ये है सिंगरे। सिंगरे यानी आप देख सकते हैं इसमें अब जल्द ही फूल आएंगे। मूली जैसे ही दिखते हैं ये, लेकिन ये मूली ना होके मुंगरे कहिए या सिंगरे, इसको इस नाम से जाना जाता है। इसके भी बीज आते हैं। अब ये थोड़े दिन में पौधा बड़ा होगा और इसमें जो फलियाँ बनेगी वो हल्की मूली के ही टेस्ट की होती है, लेकिन इन्हें सिंगरा कहा जाता है। ऐसे पौधे मैंने 2 से 3 लगाए, एक यहाँ लगाया है देखिए, और एक सामने वाले कंटेनर में लगाया है। साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे आप देखते हैं ज़्यादातर गार्डन में मैं साग को बिल्कुल बड़ा होने देती हूँ, पौधे को, और बड़ा होने के बाद में उन्हें बीज यहाँ से ही तैयार उनके कर लेती हूँ। ज़्यादातर जैसे पौधे जो है वो आपके जब इस तरीके से हो जाते हैं तो वो इनमें ही बीज झड़ जाते हैं और साग जो है वो बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। जब भी हम बीजों को लगाते हैं ना साग के, तो कई बार ऐसा होता है कि चिड़िया चुग जाती है या जो भी कारण से साग में अगर प्रॉपर पानी ना मिले उससे भी खराब हो जाती है। जहाँ तक आपको साग में पानी डालने का नियम, साग में पानी डालने का तरीका जो है ना वो थोड़ा अलग होता है। साग और लोबिया, इनमें जब भी हम पानी डालते हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि इनमें छिड़काव की ज़रूरत होती है। इनके जड़ों में तो पानी डालना वो अलग चीज़ है, जब हम छिड़काव करते हैं तो जड़ों में अपने आप पानी जाता है, लेकिन लोबिया है, साग है, ये हमेशा छिड़काव मांगती है। तो जब भी आप शाम के टाइम में क्या करिए, जो ऐसे पौधे हैं ना साग के, उनमें छिड़काव कर दिया करिए, तो आप देखिएगा साग बहुत अच्छी होगी। हमने ज़्यादातर साग जो है थोड़े थोड़े जो पौधे हैं वो, जैसे इसमें देखिए स्नेक गार्ड है, चिंचोड़ स्नेक गार्ड, जिसे हमारे यहाँ कैंता के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख रहे हैं इसके मैंने काफ़ी हार्वेस्टिंग करी है, और साथ में देखिए ये साग आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हुई है। तो जब भी ये साग को मुझे तोड़ना होता है ना, तो मैं जड़ से इन्हें नहीं तोड़ती हूँ, इसी तरीके से इनके पत्ते निकालते चले जाते हैं और ये थोड़े थोड़े दिन में फिर से हरी भरी हो जाती है। ये वाली साग की खासियत ही ये है कि इसकी डंडी जो है वो बहुत मोटी होती है और साग इस तरीके से आपके गार्डन से निकलती चली जाती है। बैगन के पौधे भी आप इन दिनों लगा सकते हैं। हमने नए बैगन के पौधे आप देख सकते हैं क्यारियों में लगा दिए हैं, लेकिन साथ में कुछ पुराने पौधे जो ऐसे हैं जो अभी भी हमें बैगन लगातार दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ नए पौधे लगाते चले जाना है और पुराने पौधों से इसी तरीके से सब्जियां जो है वो लेते चले जाना है। लेकिन साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि अब हमारे गार्डन में सीम बहुत अच्छी हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीम जो है वो लग रही है, लेकिन काफ़ी ऊंचाई में इस बार सीम लगी है। तो पहले हम कुछ हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि सीम देखिए किस तरीके से तैयार हो चुकी है। और ये देखिए इस तरीके से लाल सीम है। ये मेरे गार्डन का पहला फल है। इसके पहले मैंने सीम तोड़ी थी, लेकिन ये लाल सीम जो है वो नहीं तोड़ी थी। जैसे आप देख रहे हैं ये वाली जो सीम है ना हमारी, इनका कलर ही कुछ ऐसा है और काफ़ी बीज है उसमें। लेकिन ये देखिए अब ये जो लाल सीम है ना वो भी बहुत अच्छे से होने लगी है। इसके साथ ही मैंने इसमें 3 किस्म की सीम लगाई है
और 3 किस्म में एक किस्म मेरी ये भी है कि ये बहुत छोटी छोटी ही होती हैं और इनमें बीजों की मात्रा जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहती है। ये जो सीम है बहुत छोटी छोटी ही रहती हैं और इनमें बीज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनमें मिठास जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और सीम जब निकलती है ना गार्डन से तो बहुत खुशी होती है। लेकिन अब आपको क्या करना है सीम में, आप देख सकते हैं कि ये जो सीम है ना बिल्कुल नीचे से ही फलना शुरू हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से। अभी आपको क्या करना है, इसमें हमेशा जो इसकी मिट्टी है ना उसमें इस तरीके की नमी बनी रहे। अगर मिट्टी में ऐसी नमी बनी रहेगी ना, आप देखिएगा आपके ना जो सीम के पौधे में बहुत ज़्यादा सीम होगी। अभी हमने देखिए सिर्फ इतनी ही तोड़ी है, लेकिन ऊपर काफ़ी सीम है और इस वक्त धूप भी हो रही है। तो क्या होगा, थोड़ा शाम हो जाएगी, धूप जब कम हो जाएगी तो हम ऊपर की ओर से तोड़ेंगे, क्योंकि सीम ज़्यादातर क्या होता है ना, इस तरह की स्ट्रेट डाल होती है। देखिए ऐसे डालें होती है, तो ऊपर जो है ना आराम से ऊपर देखिए काफ़ी सीम वहाँ पर नज़र आ रही है। हमारी काफ़ी बड़ी बड़ी सीम जो है वो लगी हुई है, लेकिन इस वक्त आप लोग को भी नज़र नहीं आएगी। जब हम हार्वेस्ट करेंगे तभी आपको नज़र आएगी, क्योंकि इस बार की जो सीम है उसको हमने काफ़ी हाइट पे ले लिया है। नीचे की ओर हमने बहुत ज़्यादा खाली पोर्शन रखा है। इसके पहले आपने देखा कि हमने शकरकंद निकाली थी और उसके पत्तों की आप लोगों को खाद भी बताई थी, जिसमें आप लोगों का सवाल आए थे कि क्या शकरकंद के पत्ते नहीं हैं तो हम कोई पत्ते डाल सकते हैं क्या। और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप बिल्कुल डाल सकते हैं। आपको खाद बनानी है, फिर चाहे पत्ते कोई भी हो। देखिए घर की जब टेरेस की हमारी हार्वेस्टिंग है, तो टेरेस की हार्वेस्टिंग में क्या होता है ना, खेत और टेरेस में यही फ़र्क है कि हम अपने मन से कभी भी अपने गार्डन से सब्जियों को निकाल सकते हैं। जैसे आपने देखा, आप इसके पहले मैंने शकरकंद निकाले थे और उस समय तो शकरकंद की खैर हार्वेस्टिंग होती ही है, लेकिन इस वक्त जब मैं शकरकंद निकाल रही हूँ उसकी हार्वेस्टिंग का टाइम तो अभी नहीं है। लेकिन अगर घर की शकरकंद है तो हम कभी भी निकाल सकते हैं, जब आपकी मर्जी हो तब आप इनकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और इसमें भी शकरकंद हमारी काफ़ी अच्छी हुई है, आप देख सकते हैं ये। और ये देखिए मैं हाथ से इस तरह से निकालूंगी क्योंकि मिट्टी हमारी काफ़ी हल्की है। अब ये मिट्टी के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैंने कौन सी मिट्टी डाला था। आपको मैंने एक मिट्टी के बारे में सॉइल प्रिपरेशन दिया था, जिसमें मैंने लकड़ी के भूसे का आपको जिक्र किया था कि लकड़ी के भूसे का लाइट वेट रहता है और उसके आप अपने गार्डन में बिल्कुल काम कर सकते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हाल ही में हमारे यहाँ पूजा थी, तो मैंने क्या किया था, इसी कंटेनर से कुछ शकरकंद को बिल्कुल इसी तरीके से निकाल के और यहाँ से 4 से 5 मोटी मोटी शकरकंद मैं यहाँ से लेकर गई थी। उसके बाद भी आप सोचिए इसमें शकरकंद अभी भी है लगी हुई। तो चलिए मैं इस कंटेनर को पलटती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि इसमें कितनी शकरकंद और बाकी रह गई है। और आप देख रहे हैं कि ये देखिए शकरकंद जो है वो बहुत अच्छी से इसमें फिर से बाकी रह गई हैं कुछ, और वो बहुत अच्छे से निकल रही हैं। और ये जो शकरकंद आप देख रहे हैं इसमें वापस वो मिट्टी में इसी तरीके से चली जाएगी। शकरकंद अभी इन दिनों आप अगर आपके पास भी गार्डन में शकरकंद है तो बिल्कुल लगा लीजिए। मैं क्या करती हूँ, शकरकंद को कभी भी आगे पीछे लगाती हूँ कंटेनर्स को, और ये सलाह मैं आप लोगों को भी दूंगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने इसमें से पहले भी शकरकंद निकाल लिए हैं और आज बची कुछ जो शकरकंद निकाल कर और उसके बाद ये नई शकरकंद मैं इसमें बिल्कुल लगा दूंगी। ये जितनी आप जैसे ये लाल लाल जो जितनी जड़ें दिख रही हैं, ये सारी जो शकरकंद जो है इसमें निकलेगी। इसके पहले मैंने जो शकरकंद निकाली थी, एक शकरकंद हमारी इतनी सुंदर निकली है और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग हमारी हुई है। और अब ये देखिए एक कंटेनर, अब इसमें तो देखिए निकालना चाहे तो धीरे धीरे मिट्टी में से निकालते चले जाइए, लेकिन इसमें से जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले जो बड़ी बड़ी शकरकंद ऊपर आ गई थी वो मैंने सारी निकाल ली है, लेकिन आज मुझे पूरे कंटेनर्स लगाने। अब कंटेनर्स क्यों लगाने, अभी ये देखिए आपको बता रही हूँ। कई बार सब्जियां हैं ना जो आपको खुद भी बता देती है कि इनका जो बहुत अच्छा टाइम है। अब देखिए नई शकरकंद जो मैंने लगाई थी, इस पे वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, और अब आप देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसके पत्ते जो है बहुत फ़ायदेमंद होते हैं हमारे लिए खाने के लिए। मैंने देखा है कि हमारे ही देश में नहीं, बाहर वाले भी इस पत्ते को बहुत अच्छे से वो लोग खाते हैं,
क्योंकि बहुत जगह का वहाँ का तो रिवाज ही है कि ज़्यादातर बॉइल्ड खाना खाते हैं। तो मैंने देखा कि बहुत तरह की डिशेस में वो लोग इस पत्तों को उबाल कर खाते हैं। और लेकिन हम लोग तो इसको साग के रूप में बनाते हैं, जैसे पालक है, मेथी है, जो साग आपकी जैसे बनती है ना उसी तरीके से बनाकर आप खा सकते हैं। और यही वजह है कि अब मैं इस कंटेनर को भी निकालूंगी और 2 कंटेनर शकरकंद निकालने के बाद अब ये 2 कंटेनर को मैं फिर से लगाऊंगी। अभी मैंने कम से कम 4 कंटेनर लगा दिए, ये 2 और प्लस ये 2। अब मैं इस जगह में इसलिए लगाती हूँ कि बस इनमें एक बार मैं खाद डालकर और फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद साल में एक बार और खाद डालती हूँ। मुझे खाद भी इसमें बार बार देना नहीं पड़ता है। दूसरी बात, मैंने इसमें लकड़ी का जो बुरादा जो मैंने खाद के रूप में तैयार किया था, मैंने उसका इस्तेमाल इसमें किया है। उसका इस्तेमाल से क्या होता है कि आपकी मिट्टी ना बहुत हल्की होती है, तो जब हम कंटेनर यहाँ से नीचे की ओर उतारते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है। क्योंकि बालू बहुत ज़्यादा जब डालते हैं तो उसका वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वज़न होने से ज़्यादा अच्छा है थोड़ा लकड़ी का वो जो भूसा डाल देने से, उसमें क्या होता है कि उसमें पानी में सोखने की रहती है, उसमें एक ठंडक भी बनी रहती है। और शकरकंद देखा मैंने कि बहुत अच्छे से कंद भी उसमें तैयार होते हैं। क्योंकि जैसे अभी मैंने इसमें से इतने शकरकंद निकाले, इसके पहले बड़े शकरकंद हमने इसमें से ऑलरेडी निकाल लिया है। लेकिन अब इस कंटेनर में देखती हूँ कि इसमें क्या कुछ शकरकंद है हमारी। बहुत है इसमें शकरकंद, तो मुझे लगता है इसे भी मुझे पलटना पड़ेगा। और ये देखिए आप, फिर से इसमें काफ़ी अच्छी शकरकंद है। ये तो देखिए बहुत ही बड़ी हो गई, ये देखिए इस तरीके से। और क्योंकि ये काफ़ी पुरानी होगी और इसीलिए ये इतनी बड़ी होगी, वो यूज़लेस हो गई। और ये देखिए, क्योंकि उतनी बड़ी जब पुरानी शकरकंद हो जाती है ना तो उसमें जड़ें बन जाती है, इसीलिए शकरकंद को मैं निकाल रही हूँ। और निकालने के बाद इन्हें फिर से मैं दोबारा फिर से एक बार गर्मियों में ले लूँगी शिवरात्रि के टाइम पर। इसीलिए शकरकंद को क्या करना है, हमें समय समय पर बिल्कुल निकालते चले जाना है। ये देखिए कंटेनर इस तरीके से टूट गया वेट की वजह से। और बस बाकी जो होगी तो बाद में निकलेगी, 1-2 होगी इसमें, और भी ज़्यादा तो नहीं नज़र आ रही है अब। लेकिन हाँ, फिर भी बहुत अच्छी हमारी इस बार शकरकंद जो है वो तैयार हुए हैं। हमने पूजा में भी पूरा इनका इस्तेमाल किया है और साथ में खाने में भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि शकरकंद आपकी छोटी और अच्छी निकल जाए तो बिल्कुल 4 महीने में शकरकंद को निकाल लिया करिए, नहीं तो वो इस तरीके से 1-1 केजी की इस तरीके से काफ़ी बड़ी-बड़ी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, दूसरी बात, शकरकंद जब आप देखें कि पत्ते अब मुरझाने लगे हैं तो आप क्या करिए, उसमें पानी डालना बंद कर दीजिए। पानी अगर आप डालते रहेंगे तो क्या होगा, शकरकंद ना खराब होने लगती। कोई भी कंददार सब्जी, उनका एक टाइम होता है और उस टाइम पर निकालने में ही ठीक रहता है, नहीं तो वो कंद जो है वो सड़ने शुरू हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो मिट्टी देख रहे हैं ना, इसी मिट्टी में थोड़ी सी गोबर की खाद, थोड़ा सा लकड़ी का जो भूसा है वो मिलाकर और वापस शकरकंद को आप लगा देंगे ना तो शकरकंद जो है वो बहुत अच्छी आपकी फिर से तैयार हो जाएगी। क्योंकि अगर मिट्टी इसमें टाइट रहती है ना, जैसे इस कंटेनर की हमारी मिट्टी थोड़ा टाइट थी, कई बार ऐसा होता है खाद ना मिले या किसी कारणवश हम सोचते हैं कि चलो उसको लगा के छोड़ दो, कुछ तो शकरकंद आ ही जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है, वो शकरकंद जो है वो उतनी अच्छी नहीं निकलती। बाकी हमारे कंटेनर्स में इससे ज़्यादा शकरकंद निकली है, इस बार के कंटेनर्स में थोड़ा सा कम शकरकंद निकली है। सवाल इसमें मैं लेना चाहूँगी, आपका एक सवाल आया हुआ है कि क्या हम मूंगफली के छिलके डाल सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मूंगफली के छिलके आप हर एक पौधे में डाल सकते हैं। उसको डालने का तरीका एक ही है और वो है आपका उसको चूर करके डालिए।
मूंगफली के छिलके को चूर करके अगर आप मिला लेंगे, आप देखिएगा आपकी जो मिट्टी है ना वो बहुत हल्की हो जाएगी और उसमें जो है आपके बहुत अच्छे से फल और फूल भी बनेंगे। कारण कि जब भी कोई मिट्टी हल्की होती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा मूंगफली के छिलके मिल जाए तो कोई बात ही नहीं है, उससे अच्छी तो खाद कुछ हो ही नहीं सकती है। उसको बिल्कुल आप मिट्टी में अच्छी तरीके से मिट्टी में मिलाइए और अपने पौधों में बिल्कुल उसे डालिए। अगली चीज़ है हमारी लौकी, और लौकी को आप जो है आराम से, खाद हमने कई वीडियो ऐसे शेयर किए हुए हैं, आप वही खाद डालिए और आप देखिएगा कि लौकी जो है वो बहुत अच्छी होगी। हाल ही में हमने इसमें खाद डाला था और आप देख सकते हैं कि इसका ग्रोथ बहुत अच्छा हो गया और अब लौकी जो है फिर से छोटे छोटे फल बनाना इन्होंने शुरू कर दिया है। फिर से एक बार लौकी जो है हमारी बहुत अच्छी फलेगी, लेकिन इसके साथ ही आप गर्मियों के बीज भी लौकी के लगा सकते हैं। लेकिन आज एक ऐसा पौधा जिसमें हम आपको कुछ खास खाद बताने जा रहे हैं, आप उसमें वो खाद डालिए। अगर आपके पास वो पौधा है, अगर आपके यहाँ बहुत अच्छे से स्ट्रॉबेरी होती है, तो स्ट्रॉबेरी की खाद आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपने भी अपने गार्डन में स्ट्रॉबेरी लगाया है, तो स्ट्रॉबेरी अगर आपके गार्डन में अच्छे से होती है, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ पर मौसम के वजह से कई बार फल होते हैं, कई बार फल नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, पूरे 2 महीने पूरी ठंड पड़ती है और मौसम में अगर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं है, तो आप क्या करिए, स्ट्रॉबेरी का पौधा अगर आपका इस तरीके से अच्छी तरीके से घना हो रहा है या उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आप उसमें क्या करिए, केले, जो पके हुए केले रहते हैं ना, उनको छिलकों के साथ में बिल्कुल ग्राइंड कर लीजिए। पके हुए केले, जो जो काले केले होते हैं ना, उनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए और ग्राइंड करने के बाद में आप अपने स्ट्रॉबेरी के पौधे में इस तरीके से केले की खाद को आप डाल सकते हैं। केले की खाद जो है वो स्ट्रॉबेरी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये पौधा मेरा जो है कम से कम 2 साल पुराना पौधा है और मैंने इसको इसी तरीके से बचा के बिल्कुल रखा हुआ है। हालांकि बहुत तेज़ बारिश में ये पूरा गल गया था, लेकिन धीरे धीरे इसी तरीके से मैंने इसमें खाद डाला और खाद डालने के बाद में फिर से ये एक बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। केले की जो खाद है आप स्ट्रॉबेरी हो गया या सहतूत के पौधे में भी आप इसी तरीके से डाल सकते हैं। तो ऐसी खाद आप बनाते चले जाइए और अपने गार्डन में डालते चले जाइए। क्योंकि जब फल जो है अगर बहुत पकने पे ना आए या फल नहीं आने लगते हैं जब, तो आप ये सोचिए कोई ना कोई आप में पौधे में कमी है। आप उस कमी को दूर करने के लिए सबसे अच्छी अगर खाद है तो वो है पके केले की। उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से पहले काला कर लीजिए, जब वो काले हो जाए उन्हें पीस के 2 दिन बॉटल में रख लीजिए और उसके बाद आप इस तरीके से पौधों में बिल्कुल डाल दीजिए। एक पौधे में 1 या आधा केला काफ़ी हो जाता है। जैसे इतना बड़ा पौधा है तो आप उसमें 1 केला बिल्कुल डाल सकते हैं। और जैसे आपने देखा कि हमने एक छोटी सी हार्वेस्टिंग करी, हार्वेस्टिंग के माध्यम से आप लोग को बताया कि किस तरीके से बड़े पौधों के साथ में इस तरह से आप साग ले सकते हैं और साथ में लौकी के लिए तो हमने कई बार आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया है। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।